बोले बोले सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। बिचली दस अवस्था चारों, बिचली सुधी न रही शरीर, बिछड़ियो मोह अहंकार मूल थे, नैनन नींद न आवे नीर। उसकी रहा निधि और निषेध से रहित होने से सब भिन्न हो जाती है। जागृत स्वप्न सुस्ती और तुरीय की अवस्था में भिन्न प्रेम की अवस्था होती है। वह प्रेम वह अपने प्रियतम के प्रेम के सागर में ऊपर जा ले जाता, हाँ, इस प्रकार डूबी रहती है कि उसे अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती। मोह और अहंकार से उसका संबंध पूर्णतः टूट जाता है तथा नेत्रों की नींद भी समाप्त हो जाती है। विशेष सामान्य व्यक्ति को शरीर संसार संसार में रहते हुए कुछ विशेष नियमों का पालन करता है तथा वही उनका उल्लंघन भी करता है, जिसे विधि और निषेध कहते हैं। धनी के प्रेम में डूब जाने पर आत्मिक स्थिति इन दोनों से भिन्न हो जाती है। मोह अहंकार से तो शरीर तथा ब्रह्मांड की रचना हुई होती है। इसे रहित होने का तात्पर्य इन विकारों से पूर्णतः मुक्त रहने से है। इसमें यही बता रखा जी कि मतलब हम जो हमारी अलग ही स्थिति बन जाए, जो हम अपने राज्य के प्रति प्रेम में डूबे रहे, हमें इस शरीर की सुधि नहीं रहती। जैसे हमारे रामरतन महाराज जी को नहीं रही थी भाई, वे अपने परम धाम का ये सब कुछ देखने लगे थे पहले यहाँ से, वैसे सतगुरु की उसमें ढूंढते ढूंढते चले गए थे। और जब उन्हें मतलब तारता मिला, दादा गुरु मिले, तो उन्हें अपने मतलब शरीर की सुधि रवे नहीं थी। जब धूप लगे थी तभी उठते वे, और नहीं तो इतने ध्यान में व्यस्त रहते उन्हें संसार का कुछ पता ही नहीं था। इसमें यही बता रखा कि भाई जब हमें मतलब इतना आनंद आने लगे, हमें कुछ नहीं पता रहता। जी। चारों अवस्थाओं का समन्वय करते कि चारों अवस्थाओं से परे हो जाते सुंदर साथ जी। ये परमहंस की हाँ अवस्था, जी। ये जो चौपाई घटित हो रही है ना सुंदर साथ जी, ये परमहंस की जी अवस्था। जैसे हम अभी उदाहरण दिया ना अपने सतगुरु श्री रामधन महाराज जी का, है ना कोई जी इनकी विधि कि भाई मुझे सुबह नहाना है, मंदिर में जाना है, ना कोई निषेध था कि मुझे ये नहीं करना ये नहीं करना, है ना उनकी जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय अवस्था से भी भिन्न कैसी थी, प्रेम की अवस्था, जी है ना। और वो कह रहे सुंदर साथ जी कि वे अपने प्रियतम के प्रेम के सागर में ऐसी डूबी रहती, अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती। देखा महाराज जी ने एक जगह तो वर्णन किया कि भाई मुझे तो रास्ते का भी नहीं पता होता, जब रामानंद जी के साथ जाते हैं ना, कलकत्ता जी जाते जी हैं, तो रास्ते का भी नहीं पता, कि मुझे जगह का भी नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। तो ऐसी अवस्था हो जाती है सुंदर साथ जी। मोह और अहंकार से उनका संबंध पूर्णतः टूट जाता है, क्योंकि मोह तो किसी से था ही नहीं, शरीर का भी हाँ अहंकार नहीं कि मैं कुछ हूँ, बस ये था कि जो भी है मेरे सतगुरु मेरे अंदर में। और चौथी पहचान सुंदर शाह जी, नेत्रों की नींद भी समाप्त हो जाती है। एक तो बाह्य नींद, अंदर की नींद तो जी बाहर जो रहती है टूट ही जाएगी पहले, क्योंकि मोह और अहंकार जब टूट गया तो नींद तो टूट गई फरामोशी की। लेकिन बाहर की निंद्रा में भी उन्होंने देखा होगा महाराज जी क्या कहते थे जब वो यहाँ शेरपुर आते हैं कि भाई मैं तो पूरी रात से नहीं सो पाता था। और जो चर्चा सुनने वाले थे, वो तो अवस्था पहले थी सुंदर साथ जी, जब दादा गुरु जी जी नहीं थे उससे पहले की अवस्था बता रहे, जब 9 वर्ष तक जड़ोदे में रहे और फिर सुंदर साथ के साथ में चर्चा करते थे। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई वे तो बहाना बना बना कर लोटा उठा कर जाते थे और देखते थे गांव वाले उठा कर लाते थे कि ये सो रहा है वहां पर। तो यानी हाँ भाई, परम उन्हें तो देखा था। जी, है ना सुंदर साथ जी, ऐसे हमारी इंद्रावती जी के नेत्रों में नींद नहीं आती है, परमहंस की अवस्था है ये। जी जी अब आखिरी चौपाई ले लीजिए आप। बिचल गई गम वार पार की, और अंग न कुछ ए शान, पिया रस में यूं भये महमत, प्रेम मग्न क्यों करसी गान। श्री महामती जी कहती है कि
प्रियतम के प्रेम में आत्मा की स्थिति ऐसी बन जाती है कि वे वैकुंठ निराकार से परे बेहद की अनुभूति उसे फीकी लगने लगती है, और हृदय में उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि क्योंकि वह परमधाम के अनंत आनंद में रसानुभूति में डूबी होती है। इस तरह प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा भला उस आनंद को शब्दों में कैसे गाकर बता सकती है। भाई, जब महाराज जी इसमें हम इतने रस में डूब जाएंगे, गलित गात हो जाएंगे, तो हम अपने परम धाम का कैसे इन शब्दों में, यहाँ तो ये मिटने वाले हैं, मुख से कैसे वर्णन कर सके हम इनका। इसमें तो सतगुरु यही बता रहे हैं, मतलब मैं तो परम धाम में पूरा ही रमण करूँ था, तो मुझे तो यहाँ का सब कुछ निराकार से भी परे है, मतलब बैकुंठ पे इन सब कुछ फीका लगा था मुझे यहाँ से रहना। जब परम धाम के अपने इतनी अनंत वो करे थे, लीलाएं करे थे वहां से, उसमें भाई कहीं फूल बाग में, कहीं नूर बाग में, इतनी लीलाएं हैं वहां परम धाम में हमारी। तो उसके उस रस का कैसे अनुभव कर बता सकें यहाँ से हम इस मिटने वाले शरीर से। और आप बता दो जी, प्रणाम जी। इसमें बताने की तो जरूरत ही नहीं, सुंदर साथ जी आपने क्लियर कर दिया। और सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के बीतक को जो हम श्रवण करें, उससे तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि वास्तव में चौपाई, एक एक चौपाई महाराज जी में चरितार्थ है। सुंदर साथ, कहने की नहीं, उनकी रहनी में उतरी। जी। बैकुंठ का भी कह रहे सुंदर साथ जी, बैकुंठ निराकार से परे बेहद की भी अनुभूति, विचार करें कितनी मेन गहरी बात कह रहे हैं इसमें। जो हम यहीं के इंद्रियों के विषय विकारों में फंस जाते हैं, यहीं के स्वाद अच्छे लगते हैं, ये विचार करें, कहीं खाने का स्वाद, कहीं पहनने का स्वाद, कहीं कुछ कहीं कुछ। और ये बात इससे ऊपर देखे तो स्वर्ग, इससे ऊपर देखो बैकुंठ, और यहाँ बात कर रहे हैं बेहद की, जहाँ नूरी तत्व है सब कुछ। वहां का स्वाद भी फीके लगने लगता है जब वो आत्मा को अपने धनी के प्रेम का वो रस लग जाता है। इसीलिए कहा इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, और एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। ये जहाँ। प्यारी चौपाई है जी, कि जब जी। हृदय का प्रेम आता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और यदि हमें अच्छा लग रहा है तो वहां की स्थिति नहीं कह सकते सुंदर सा जी, अपने पर नहीं घटित कर सकते। बहुत ऊंची ऊंची चौपाइयां हैं। तो परमहंस ऐसी अवस्था में पहुंचे हुए होते सुंदर साथ जी, उसकी उनकी अवस्था को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुंदर साथ जी, बड़े भाग है हमारे कि हम सतगुरु महाराज जी की जीवनी को सुंदर साथ जी श्रवण कर पा रहे हैं, और अब पता भी चल रहा है कि परम हंस जो कहते हैं ना सुंदर साथ जी, मैंने सुना कितनों से ही कि रामरतन महाराज जी तो वाणी नहीं लगाते थे। महाराज जी वाणी नहीं लगाते, वाणी तो सरकार श्री जी ने खुद ही उन्होंने पढ़ाया है। सही मायने में सुंदर साथ जी वास्तव में शोभा जिस तन को दी धनी ने दी, लेकिन कह रहे कि जो प्रेम में डूब गई हो तो वो क्या गावे क्या बजाए। वो जब वाणी ही चरितार्थ हो गई है तो उसे गाने की या पढ़ने की फिर क्या जरूरत रहेगी। खुद राज जी महाराज जी के एक स्वरूप होकर उस वाणी को एक एक चरण जब चरितार्थ कर लिया, तो फिर वो पढ़ाते नहीं थे, वो दिखाते थे। वो रहनी में उतार कर करके दिखा रहे होते, तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी अटपटी भाषा को केवल वे ही रूह समझ सकते थे जो उनके लेवल तक पहुंची हुई थी, जिसको वे पहचाना चाहते थे, जिसको वे दिखाना चाहते थे, वो ही देख सकते हैं सुंदर सा जी, अन्यथा और कोई नहीं। इसीलिए बार बार मैं नहीं कहूंगी कि यही इसीलिए परमहंसों की वाणी को कोई बिरला ही समझ पाता है, और नहीं तो क्या कह देंगे कि भाई वास्तव में रामचंद्र महाराज जी तो कृष्ण तक है, कि बेहद तक है, उन्होंने तो कृष्ण का नाम दिया है और कृष्ण की लीला की है, इससे आगे नहीं। लेकिन अब खुद करके देखे सुंदर साथ जी, चौपाई पढ़ रहे हैं साथ के साथ, महाराज जी की बीतक को भी श्रवण कर रहे हैं। कौन सी चौपाई ऐसी कह सकते हैं हम कि महाराज जी पर चरितार्थ नहीं हुई।
परमहंस की अवस्था में, परमहंस किसी के कहने से या कोई पैसे देकर पदवी लेने से परमहंस की अवस्था नहीं बनती। वो खुद रहने में होते हैं, उनको फिर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी रहनी, उनकी कथनी, उनकी करनी ही सब कुछ दर्शा देती है कि वे किस अवस्था में सुंदर सा। तो हमारे बड़े भाग है जो धनी की एक नजर तो हमारे पर बड़ी सुंदर सा थी। कम से कम इतना तो हुआ कि हमारे कान भी श्रवण करने लायक बने, हमारे मुख से भी उनका एक एक नाम उनका भी उच्चारण हो रहा ना, तो इसमें भी हमारा सौभाग्य है। नहीं तो परमहंसों की जीवनी भी ऐसे नहीं कहा जाता कि ऐसे गाते फिर जाओ और रहने में उतर जाए तो सोने पर सुहागा है। लेकिन करेंगे धनी एक दिन जरूर, ऐसी बात नहीं। जैसे उनकी लीला, जैसा वजूद होता है जीव का, उसी के अनुसार वे देते हैं। चलिए सुनो, साथ जी राधिका जी अनम्यूट कीजिए आप। चुप हो जा। चलिए क्वेश्चन बोल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। बोल दो। बोल दो। सुना ही उन्होंने। बोल जल्दी, प्रणाम जी बोल दो। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। खुश रहो। चलो अब मम्मी को, इसमें बोलना था। हाँ जी, चुप हो जा बस, अब जा। मम्मी को क्वेश्चन बोलना है तो अब आप चुप हो जाओ बेटा, है ना। चलिए ऐसा क्या कारण है जो ये जीव शून्य निराकार को भी पार नहीं कर पा। चलिए समझिए ऐसा क्या कारण है। जी, ये तारतम्य का ही कारण है जी, क्योंकि जब तारतम्य मिलेगा हमें तभी तो हम शून्य निराकार को पार कर पाओगे। और नहीं तो वैसे तो यहीं तक ही रह जा हम, वैकुंठ तक ही। और वैकुंठ तक भी जब पहुंचा जब ज्यादा ही भक्ति कर ले यहाँ वालों की भी। बैकुंठ में भी पहुंचना कोई सरल बात नहीं है सुंदर सा जी। वही तो कह रही यहाँ वैकुंठ में भी तभी पहुंचा जी, कसनी कर ले यहाँ भाई, व्रत व्रत रखे सच्चे मन से श्रद्धा। नहीं नहीं, व्रत भी नहीं पहुंचाएंगे बैकुंठ में। और बैकुंठ में यहाँ नहीं। 4 तरह की मुक्ति है ना, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, तो चारों के अलग अलग स्टेप है जाने के। जी भक्ति है, तप है, ज्ञान है ना, भक्ति, तप और एक प्रेम और ज्ञान, अलग अलग मुक्ति पाने के अलग अलग साधन है सुंदर सा जी। बैकुंठ भी कोई हल्के में नहीं कि ऐसे ही मिल जाएगा। हम तो बैकुंठ में नहीं पूछे थे जो हमें यूं ज्ञान ना मिलता है। ये बिल्कुल भी नहीं। स्वर्ग मिल जाए तो वो भी बहुत था। अगर स्वर्ग चाहता, अंजू सखी जी आप बताइए, अगर स्वर्ग। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी पहले तो वो परमहंस वाली बात एक कहूँ, एक चौपाई भी आती है ना दीदी, पूरी ध्यान में नहीं चौपाई, परमहंस तीन कहे जो तजे तीन शरीर, है ना। जी जी बिल्कुल यानी सही। शरीर से, जैसे आप अभी कह रहे थे कि राम रतन दास महाराज जी के बारे में, उन्होंने वाणी का वो नहीं किया। लेकिन दीदी वो बात वो है ना, उनके अंदर इतना इश्क था ना, इतना इश्क, प्रेम के स्वरूप थे वो। कहते हैं ना कि जंगल को भी उन्होंने मंगल बना दिया था। यानी जब वो ऐसे बैठते थे सामने, जन यानी उनका अंदर इतना प्रेम था, जो सामने भी कह रहे शेर भी आता था ना, वो भी उनके प्रेम के आगे ऐसा प्रेममय स्वरूप हो जाता था। यानी वो अंदर इतना गहरा उतरे हुए थे। जैसे मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि पहले इतना प्रचार प्रसार नहीं था, कह रही थी ना मैं आपसे, जी जी। बात बीच में रह। दीदी बेशक प्रचार प्रसार नहीं था, सच्ची कह रही हूँ। लेकिन है ना, पहले जैसे, चाहे मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको वाणी पढ़नी नहीं आती थी। मैं दो चुपैया जब बोलती ना तो वो रोते थे, और हमें अकल समझ नहीं होती थी। एक ये चुपई जब लक्ष्मी जी का वृतांत बताते, और जब एक ये चुपई आती ना, मैं जी जी करूँ 10 बेर, जी तो यानी उनको नहीं समझती। लेकिन लास्ट टाइम में ना, जब बिल्कुल उनको हमें किसी को क्या समझती। हम बैठे, जैसे उनके प्राण निकलने वाले थे ना, तो पता है क्या बोल रहे थे, तो हमें तब भी अक्कल नहीं। ऐसे बोल रहे थे, हटो। जैसे मेरी दादी बार बार मेरे दादाजी को कहे ना कि मैं विद्या भी, मैं आपकी पत्नी, तो जैसे कांजी भाई को धक्का मारा था ना स्वामी जी ने,
अच्छा। हरजी व्यास के प्रसाद। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही हम सारे हैरान। सही कह रही हूँ, हम चाहे छोटे देख रहे, एक ही बात बोल रहे थे, सुखपाल आ गया, सुखपाल आ गया, और हम देखे हमें कुछ दिखे ही ना। यानी जी अब वो बात समझ में आती है, चाहे तब वाणी का प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन क्या, यानी उनके अंदर कहते हैं ना, राज्य इतने समाये हुए थे। जी आज आज का टाइम अलग आ गया है, जी आज अलग आ गया, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि जो पहले के जो सुंदर साथ थे वो क्या ऐसे परमहंस थोड़ा नहीं हुए। ये सारी बात समझने की है, बहस वाली बात नहीं है। जैसे अभी वो ये नहीं है कि हाँ उन्होंने कृष्ण नाम दिया और इन्होंने साहेब दिया, नहीं। ये सारी बात समझने की है। अब जैसे पहले क्या होता था, 10th पास भी हो जाते थे तो गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती थी, है ना। जी जी लेकिन अब कितना वक्त चेंज हुआ ना, अब कितने भी कोर्सेज आप कर लो, तब कहीं जाके कोई गवर्नमेंट सर्विस मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पहले, बल्कि मुझे लग रहा है कि ज्यादा था। ज्यादा बस था। वही वाली बात है, कहना था अंदर इश्क इतना और रहनी इतनी ज्यादा थी। आजकल तो पता है क्या हो गया, दिखावे में पड़ गए हम सब सुंदर साथ भी। हम कहीं अपन जाते हैं, हर जगह मेले भंडारों में देख लो क्या है, पहले कितनी सादगी और कितनी रहनी थी। जी जी बिल्कुल सही और कह अभी का क्वेश्चन क्या था, भूल ही गई, क्या पूछ रहे थे आप। वो राधिका जी ने क्या पूछा था। निराकार को पार क्यों नहीं कर पाता। हाँ, वो वही वाली बात छुपाई आती है ना दीदी, बिन संबंध ना पाइए। यानी अगर हमारा वहां से संबंध नहीं है तो कोटिन करे अचार। जी ये वाली बात है ना, जिस जीव का जहां तक का नाता होता है, जहां तक का संबंध है। ये सारी चुपई बीतक में भी आती है ना, जहाँ खेस, एक चुपई आती है बार बार खेस करके, यानी कि जिसका जितना नाता है, तो कितना भी कर ले, बिना संबंध ना पाइए कोटिन करे अचार। जी बिल्कुल मेन सबसे की बात बताइए। और जिस जीव पर रूह बैठी होती है ना, फिर उसका संबंध, उसकी रहनी बदल जाती है। यानी जब हाँ तक ज्ञान का प्रकाश नहीं आता, खुद उसके ऊपर वो प्रकाश नहीं पड़ता, तब तक जीव हाँ नहीं है कि वो अपने मूल को छोड़कर ऊपर पहुंचे। हाँ। क्योंकि उसका मूल निराकार है ना जीव का, भाई नारायण से प्रकट हुए हैं, तो यहीं तक जा सकता है इसकी दौड़, यहीं से, इससे आगे तो नहीं। इससे आगे तो जब ऊपर की पावर आएगी तब लेकर जाएगी, बिल्कुल। है ना। और अभी सखी जी ने की बात दिखा सुंदर साथ जी, पीछे बहुत सादगी थी, लेकिन एक विश्वास था। देखा कमलेश्वरी का पढ़ा ना हमने, प्रमोद गोपाल मणि जी के में, है ना। देवर तक को कैसे मौत के मुंह से निकाला है, किस पर, ये कहे कि माला में बावन नहीं है, माला की ही तो फेरी लगाई थी उन्होंने चारपाई की। माला का जाप करती थी, पंचपात्र दिए हुए थे, और बस सुबह शाम करती थी। लेकिन कितना वजूद था, पूरे परिवार से लड़ गई। क्या उनके पास वाणी थी इतनी, नहीं। बस तारतन दिया और शादी हो गई थी और भेज दिए थे ससुराल में। कितना बंधन था उससे मिले। तो उनके पास भी क्या था सुंदर सा, रीवा राज्य की रानी थी देखो। साक्षात राज्य महाराज जी ने दर्शन दिए, वाणी कैसे सत्य निकली कि उनका पौत्र जो था वही कोढ़ी बन गया, कोढ़ फूट गया, एक एक वचन सत्य निकल गया। पढ़ी ना सुंदर साथ जी हमने इनकी बीत गई। तो जब वाणी नहीं थी इतनी, देखो फुरफुर भैया में भी उस समय जब मंदिर की स्थापना की गई, गोटा शिवा पूजा लाई गई सुंदर साथ जी, वाणी नहीं थी उस समय इतनी। अब तो प्रिंट हो रही है, घर घर पर है। लेकिन आज घर घर पर है तो आज इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसको वैल्यू नहीं दे रहे। लेकिन उस समय एक एक शब्द जो गुरु के मुख से सुन लेते थे ना, उसी पर उतना विश्वास था, उतना विश्वास था कि उसकी गांठ मार लेते थे, और वही वही विश्वास उनको पार उतार देता रसूल। और आज जितना पढ़ रहे हैं उतनी ही और शंकाएं घुसती जा रही है। बहुत अंतर है सुंदर, है ना। ठीक है सुंदर शाह जी, आपका हो गया ना, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया कि शून्य निराकार को इसलिए नहीं उलंघ पाता क्योंकि ऊपर का प्रकाश नहीं आता, सतगुरु की कृपा नहीं होती, तो इसलिए वो अपने मूल से ऊपर उठ ही नहीं पाता। हाँ जी। नेक्स्ट। तो अहम क्या होता है? सो अहम, सो अहम का क्या मतलब है सुंदर शाह जी। नवरंग भाई जी ने एड्रेस किया है। हाँ जी, सो अहम जो इसका अर्थ है कि जो आप हो वही मैं हूँ। हम्म। तो क्या ये यहाँ पर घटित होता है, कहाँ पर घटित होता है इसको। ये चौपाई में वर्णन आ रहा था ना, कि चौपाई में वर्णन कर रखा है कोई सखी ने, उसमें आता है ये वर्ड सो अहम।
वैसे इसमें हम यहाँ पे रामरतन दास जी ले सकते हैं कि जो सदगुरु थे वे रामरतन दास जी बन गए थे, हाँ कि जो वे है वे ही वे बन गए। जी जी। और कोई सुंदर साथ बोलना चाहेगा इसके बारे में? वेदों के हमारे 4 महावाक्य हैं जो हमारे परम धाम का संकेत लिए हुए, लेकिन इन लोगों ने घटित यहाँ पर कर रखी, वो तात्म प्रकाश ना होने के कारण। तो कोई सुंदर साथ बोलना चाहेगा इसके बारे में? हरियर से कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने अंडेज की। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मैं भी यही कह रही थी कि जैसे वेदों में लिखा हुआ, शास्त्र पुराण में लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर घटित कर दिया सबने। सो हाँ अहम यानी जो वो है वो ही मैं हूँ। लेकिन ये आत्मा किस तरह का, जैसे राज जी महाराज जी ने हमें बताया कि जो आत्मा है वो ही राज जी है। अगर हम देखें तो कोई अंतर नहीं है ना जी। तो वो जी वहां पर घटित हो रहा, आत्मा और परमात्मा एक है जी, उनमें कोई अंतर नहीं है। जी जी। यानी जो वो है वो ही मैं हूँ। वो सो ही मैं हूँ तो मतलब जो वो है वो ही मैं हूँ, है ना। चौपाई में भी जी। आता है कि हम सब अरस परस है, ए देखो मोमिनो हिसाब, हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब, है ना। हाँ जी, एक चरण सफाई का जी आपने पूरी कर दी। है ना? तो एक तो जी हो गई है कि सो अहम, जो वो है वो ही मैं हूँ। और 3 महावाक्य और हैं, कोई एक दो बताएगा सुंदर साथ जी? ये कई बार आ चुके चर्चा में, और हमें पता भी होना चाहिए इनका कि ये कैसे घटित हो रहे, कहाँ पर। ये है जी ब्रह्म ब्रह्म अस्मि, शायद एक तो ये भी है ना जी। अहम ब्रह्म अस्मि, जी इसका मतलब क्या है? यानी जो मैं हूँ, मतलब जो ब्रह्म है वो ही मैं हूँ ना जी, शायद ये है ना इसका मतलब। नहीं नहीं, वो तो हो गया सो अहम, जो वो है वो ही मैं हूँ। जी अंजू से किसी ने एंडरेज किया और अनम्यूट कर दी थी मैंने। जी बताइए आप अंजू जी। ये एक भाई दीदी ये भी है, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना, जी है ना, बिल्कुल। हक को हक देखत। लेकिन बात सारी दीदी वही आ जाती है ना कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना, ये तो और वाणी में तो आ गई। तो क्या वाकई हमारी रहनी चाल कोल फैल हाल वैसा है? क्या हम अभी परमहंसों वाली स्थिति भी नहीं है? सोचो, ये चौपैया तो बहुत हम क्या वो है ना, जैसे दुआएं जो मोमिनों की होत हैं कबूल, या चौपई है तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। अरे हाँ, चौपैया तो है, लेकिन देखो तो सही। मैं अपनी बात ही करूं, जब मैं ये शुरू शुरू में चौपैया पहले सुनती थी ना, तो मैंने कहा इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है तहकीक अर्ज भेज जो भेजी, तब समझ भी तो आए ना अभी कब अर्जी कबूल होती है। ये हम्म, चुपैया है कि कब क्या हमारी वैसा कोल फैल हाल है, अभी सोचने की बात है। हमें दुख सुख, अगर हमें तो सिर दर्द भी है, जैसे है मेरी तबीयत भी जैसे मैं अपनी है खराब है, तो हम क्या करते हैं, मीटिंग अटेंड नहीं करते, ठीक है। तो क्या हमारी परमहंसों वाली स्थिति है वो? क्या परमहंस तो वो दीदी वो हो गए ना, कैसा भी दुख उन्होंने तीन तीन शरीरों को उन्होंने देखा ही नहीं, ना तन का दुख ना तन का कोई देखा, ना जीव का कुछ देखा ही नहीं, बस वो अपने राह पर चलते रहे। यानी ये फर्क जब देखेंगे ना दीदी, तब हमारी चाल में थोड़ी सी कहते हैं ना भी आगे बढ़ने की आती है। जैसे पहली सीढ़ी से हम तब दूसरी सीढ़ी में कोई बढ़ सकते हैं। अभी हम्म। तो हम कह रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं चल रहे हैं। अभी तो पढ़ रही हैं, सही पूछे तो अभी तो नॉलेज ले रही हैं, अभी कदम भी। हाँ हाँ हाँ। और जब कंपैरिजन करें ना, जो मैं कहती हूँ, जो कहते हैं ना भोला भाला सुंदर साथ है, जो नहीं, मैं तो कह रही हूँ पढ़ा लिखा, वो हमसे ज्यादा बहुत अच्छा है। हम हम्म, तो ज्ञान से ऐसे हो गए ना, हमें तो ये है कि अगर कुछ किसी को बताना है तो सुन लिया, वीडियो देख लिया, सुन लिया, चर्चा वाणी पढ़ ली, फिर मंथन कर लिया। और जो एक भोला भाला सुंदर साथ है जिसको वाणी पढ़नी नहीं आती, मुझे लग रहा है कि उसके अंदर इश्क की वो ज्यादा है। याद है। हमारे अंदर हाँ, हम लोगों में तो फिर ये हो गया ना, इस चीज की भी कहते हैं ना, जीव के अंदर मैं आ गई। चाहे वो ऐसी बात नहीं है कि मैं है, लेकिन एक जब कंपैरिजन दोनों को करे ना, तो कहते हैं ना राज्य को भी ऐसे ही वो सुंदर साथ पसंद आते हैं। एक चौपाई आती है, पता नहीं मेरे दिमाग में नहीं आ रही, ऐसी एक चौपाई कि राज्य को भी ऐसे ही सुंदर साथ है ना, उन्हीं के राज्य के दिल में भी उनके लिए ही है जगह, जो भोले वाले सुंदर साथ होते हैं ना। जी जी
बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। ये दोनों राज्य की नियामतें हैं, जो कह रहे हैं ना, ए इलम ए इश्क, इन दो हाँ हक जी। पर धनी जिसको जो दे सो लेवे सिर चढ़ाए, है ना। धनी हाँ जी। जिसको जो देना चाहते हैं ना, जो हुक्म बजा रखा है, किसी को इश्क देते हैं, किसी को इल्म देते हैं, और किसी को दोनों चीजें देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपर निर्भर है कि किस तन से मुझे, किस रूह से मुझे क्या सेवा लेनी है, और किसको मुझे इश्क में गर्व करना है। वो धनी के हैं, दोनों अंग धनी के। इश्क इल्म दोनों हक को ही चाहते हैं, लेकिन रूह को जो धनी देना चाहते हैं, रूह उसको सिर चढ़ाकर ले लेती है। लेकिन इश्क इल्म से बढ़कर वास्तव में इश्क है। और अगर यहाँ की दृष्टि से देखे तो इश्क की लज्जत भी इल्म के बिना अधूरी थी। ये भी विशेष लाड़ है। आज के दिन, अब के पल विशेष है, क्योंकि इश्क में तो फर्क थे और रहेंगे, लेकिन उस इश्क की जो लज्जत नहीं ले रहे थे, उसकी लज्जत अब इल्म के सागर से ले रहे हैं। तो ये भी कम नहीं है। हर तरह से बिल्कुल। धनी ने वाही वाह कर रखी है, धन धन कर रखी है। फिर राज्य सिपाही में ये भी तो कह दिया ना, पढ़े तो है नहीं दुनिया की चतुराई, ये हाँ भी आती है ना। हाँ। उम्मी मेरे यार, ये बातें भी तो कह दी ना। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मी कैसे? बाहर की चतुराई से, बाहर की, बिल्कुल। ठीक है, तो रग रग से पहचान जाती है, उनके हृदय की गहराइयों तक पहुंच जाती है रूह। वहां से अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन इल्म की चतुराई, बाहर के ज्ञान की चतुराई, उससे अनभिज्ञ है। दुनिया की चतुराई से, इससे अनभिज्ञ है। तभी तो कहते हैं ना, मोमिन बल दुनिया का, बकरी जेता बल, है ना। सही बात। हम्म। मोमिनों का, पर हक तरफ से नहीं है मोमिनों का बल बकरी जेता। वो तो केसरी सिंह है फिर तो हम। है ना, बिल्कुल सही सुंदर शादी। चलिए राधिका जी, हरियल से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, वो रह गया था पर्सन। अहम ब्रह्म, सो अहम, सो अहम का मतलब हो गया था जो वो है वो ही मैं हूँ। तो वे यहाँ पर घटित नहीं होती। यहाँ पर तो द्वैत है, लेकिन ब्रह्म धाम के अंदर जो वो है वो ही मैं हूँ। हम हक में और हक हम में, और हक बिना सब ख्वाह। अब दूसरा क्या आता है, हरियल से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहे, नेट स्लो हो रहा होगा शायद आपका। चलिए सुंदर साथ जी, फिर आगे कोई प्रसंग आएगा तो तब सुंदर साथ से ही पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ जी। जाप कितने प्रकार के होते हैं? जाप कितने प्रकार के होते हैं सुंदर साथ जी? चलिए तान्या बेटा बताओ। हाँ जी। बेकरी, मध्यम, परा और प्रशंसित, ऐसे कुछ है। हाँ, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे? हाँ जी। जो शायद बेकरी है, वो तो भारी भारी जो बोला है शायद। जैसे जिसमें हम आवाज, मध्यम। हाँ हाँ, जी। मध्यम जो थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, कुछ ऐसा समथिंग, मुझे जैसे पक्का नहीं पता। लिपस्टिक, नहीं नहीं, जैसे लिपस्टिक ना हो, बस भी अंदर में रसना तो चलती रहे, है ना, लेकिन बाहर आवाज ना आए, जी। उसको कहते हैं मध्यम। ये जाप की स्टेज है सुंदर साथ जी। फिर उससे हाँ ऊपर, जी। फिर परा, हम्म, जो मतलब कि मन ही मन जो चित्त में चले। हाँ, जिसमें हमारी रसना भी ना हिले, होठ भी ना हिले, है ना, बस अंदर से मन, मन की लगन लो लग जाए, मन ही मन में, जिसको कहते हैं जी। मानसिक। और और एक है प्रसन्न चित्त, जो है प्रसन्न, ये नहीं पता मुझे। पश्यंती में ये हो जाता है कि जब अंदर में ही एक आत्मा केवल देखती रहती है, दृष्टा भाव में आ जाती है, कि बस वो अंदर में रमकर एक रूप हो जाए। पहले तो दृष्टा भी है ना, जो परा जी। होता है विश्व, फिर वो आत्मा देखती रहेगी कि अंदर में वो चल रहा है, वो पश्यंती अवस्था बन जाती है, दृष्टा भाव में आ जाती है।
तो ये चार स्टेज को पार करते, स्थूल, अगर शॉर्ट में ले तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, यानी चित्त वृत्ति में पहुंच जाते हैं, जिसको पश्चिमती बोलती है। तो कि इस अवस्था में आता है सोअहम सोअहम सोअहम, जो है ना आदि नाम के कारण शरीर में, जहां पर 7 शून्य 7 स्वर है, वहां यही तो अजपा जाप होता है कि अजपा जाप, अनहद जाप। अनहद मतलब कोई भी यहाँ की हद की स्वर ना सुनाई दे, अजपा से जिसका जाप ना किया जा सके, ऑटोमेटिक कुछ चलता रहे, अंदर गुंजायमान होता रहे, जिसको चल रहा है लेकिन उसका आभास भी बाद में हो। देखा कभी कभी जब हम कोई चीज को रिपीट करते रहते, वो चलते रहते, बाद में सेंस आते मेरे अंदर क्या चल रहा था, अच्छा नाम चल रहा था, उसको भी बाद में पता चलता है कि अंदर में चल रहा है, यानी वो रूटीन चल रहा है, और देखने वाली आत्मा ने बाद में देखा, वो पश्चिमती की अवस्था बन जाती है ऑटोमेटिक जब चल जाता है। तो ये चार होते उसमें शादी, जो चौथे नंबर का है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें फिर करना नहीं पड़ता कुछ, वो अंदर में रमकर एक रूप हो जाता है। तो इस तरह के 4 तरह के जाप। और तो पाए थे सांस सांस निज नाम जपो व्यर्थ मत सांस खो। बिल्कुल सही, ये चलेगा फिर, चाहे फिर तुम सोते भी हो ना तब भी चलेगा, खाते पीते उठते सुपन सोवत जागृत, दम न छोड़े मासूम को जाके सलहक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। दानव, देवता, मानव और आत्मा का भाव बताएं। देवता, दानव, मानव और आत्मा। हाँ जी। और बताएं सुंदर साथ, क्या बता सुंदर साथ में कुछ तैयारी नहीं की क्या, क्वेश्चन 3-4 दिन के भेज रखे हैं? आज प्रेम सखी बिन दिखाई दे रही आंटी मुझे। कीजिए, आई थी वे, शायद नेट स्लो होगा, वो शादी में एंजॉय कर रही है आजकल। दानव, देवता और मानव का भाव प्रकट करे, आत्मा नहीं है इसमें ना, है दानव आंटी आत्मा। नहीं लिखा हुआ, नहीं इसमें, दानव, देवता और मानव का भाव प्रकट करे। अच्छा, मिस्टेक से लिखा नहीं गया होगा, लेकिन क्वेश्चन में बना रखा है मैंने आत्मा का भी। चलिए परविता सखी जी आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। देवता, दानव और मानव। हाँ जी, तो देवता का जो कार्य है वो तो है मतलब देने का, देवताओं का। और जो दानव है, दानव तो क्या देंगे, और लेने की ही जो हमारे पास है उसे भी खसोड़ने की कोशिश करेंगे। और जो मानव है वो आपस में अरस परस मतलब लेवे भी देवे भी। तो इसका यही भाव है। मेरे से सुना ही जा रहा है कुछ, बस ऐसा ही बैठ जाऊं, उनका कुछ तो सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन फिर भी सुंदर साथ जी आप इतने मतलब कम टाइम रहेगा घर में, अपनी बड़ी निजी शादी है लेकिन फिर भी आप टाइम निकाल लेना, वो भी अप्रिशिएटेबल है सुंदर साथ जी, है ना। नहीं तो हम तो औरों की शादी में अब्दुल हाजिर हो, वो कहावत हो जाती है हमारी, है ना। और एक देव उधर शादी हुई थी पीछे से, उधर पोता भी हो गया, तो इधर शादी है उधर पोता हो गया। द- दोनों तरफ से माया का परार हो रहा है, लेकिन वो फिर भी की छोड़ूंगी नहीं, है ना। चलिए बहुत सुंदर साथ। राधिका जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। नंदलाल की कैसी वृत्ति हो गई थी और कितने माह तक ये वृत्ति रही। कितने दिन तक वृत्ति रही सुंदर साथ जी, और कैसी वृत्ति हो गई थी, तो वैसे पहला हो चुका था कैसी वृत्ति हो गई थी, लेकिन फिर भी और सुंदर साथ कोई कहना चाहे तो हैंड रेज करे। चलिए सुमन श्यामा जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। हाँ, इनकी तबीयत 1 महीने तक रही थी शायद ऐसी, कैसी? जो मतलब ये हो गई थी, देवता बन गए थे, वैकुंठ के देवता बन गए थे। आ, 1 महीने तक दान करते रहे थे, जो भी कुछ हुआ अपने घर में सब कुछ दान कर दिया था। देखा सतगुरु की संगति से यही यही बैकुंठ का आवास करा दिया, यही बैकुंठ उतार दिया। तुम कहाँ बैकुंठ जाओगे, तो सतगुरु तो ऐसे कि यहीं बैठे बैठे बैकुंठ का आवास करा देंगे तुम्हें, है ना। तभी तो उन्होंने कहा था कि और चमत्कार रह रहा क्या, देख लिए। जी। दिखा दिया। जो परम धाम दिखा सकता है सुंदर साथ जी, उनके लिए बैकुंठ दिखाना क्या बड़ी बात है।
आए थे ना वहाँ, जो फॉरेस्टर और रेंजर थे वहां पर शेरपुर में, है ना, उस उनको कहते ना कि भाई बताओ उस दरोगा को, बताओ कौन से दिखेगा ज्ञान वल्ली वो लहरा रही है। देख ले, है ना, दरोगा के भी होश है, तो गांजे का बोला कि बता रहे ज्ञान वल्ली, घूम गया, चक्कर खा गया, पता ही नहीं कि क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। बहुत अच्छे सुंदर साथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी। नेक्स्ट आंटी, वैसा मैं ले रही हूँ, कल ये हो गए थे पर एक बार दोहरा दूं। ये नंदलाल के घर वाले महाराज जी के पास क्यों गए और क्या कहते हैं? कल के करे हुए किसी भी बता देंगे। हिंदू सखी जी अनम्यूट कीजिए आप। प्रणाम जी। जी। जी वे उनके घर ये गए कि भाई उसने तो सब कुछ ही दान कर दिया, अरे कुछ भी नहीं रहा घर में खाने पीने को। भाई राज जी महाराज जी, ऐसे सतगुरु महाराज जी, उसने जो उसने गलती की उसे क्षमा कर दो, और जैसी उसकी गलती पहले थी ऐसे ही कर दो। हाँ जी वे जी। उनके पास गए सतगुरु के। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, बिल्कुल सही बता दिया। महाराज जी कैसे हंसी करते हैं?